नमस्ते मित्रों, श्री सत्यसाई लक्ष्मी मोहन विद्यालय से गामी प्रज्ञा एस आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कक्षा 6 विषय हिंदी। बच्चों, आज हम हिंदी विषय में पेज नंबर 45 पर जो पुनरावर्तन दिया है उनके बारे में समझेंगे। जो आज हम हिंदी विषय में देखेंगे पुनरावर्तन। पुनरावर्तन का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उसमें पहला प्रश्न है, हमारे मन में कैसी भावना होनी चाहिए। तो कैसी भावना होनी चाहिए हमारे मन में? तो उनका जवाब आएगा, हमारे मन में किसी से बदला लेने की भावना नहीं होनी चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है, हस्ताक्षर करने के बाद गांधी जी ने क्या लिखा? तो हस्ताक्षर करने के बाद गांधी जी ने लिखा था कि तुम्हारे इन आभूषणों की अपेक्षा तुम्हारा त्याग ही सच्चा आभूषण है। तीसरा प्रश्न है, हमें पुस्तकें क्यों पढ़नी चाहिए? तो क्यों हमें पुस्तकें पढ़नी चाहिए? क्योंकि पुस्तकें हमें क्या देती है? ज्ञान देती है और वे हमें अच्छे और बुरे की पहचान कराती है और किताबों से हमारी जिज्ञासा की पूर्ति भी होती है। ज्ञान और विज्ञान को गतिमान रखने का काम पुस्तकें ही करती है। पुस्तकों से सच्ची मित्रता का लाभ अवश्य मिलता है। इस तरह हमारे जीवन में पुस्तकों का भी बहुत महत्व है। उनके बाद चौथा प्रश्न है, समय और शक्ति की बचत कैसे होती है? तो कंप्यूटर जैसे वैज्ञानिक उपकरणों के प्रयोग करने से समय और शक्ति की बचत होती है। पांचवा प्रश्न है, खलीफा ने हसन को अपने दरबार में क्यों बुलाया? तो एक दिन क्या होता है कि एक दिन खलीफा अपना भेष बदलकर शहर में घूम रहे थे। एक जगह उन्होंने कुछ लड़कों को न्याय का खेल खेलते हुए देखा और वे छिपकर क्या कर रहा था? उनका खेल देख रहा था और जो लड़का न्यायाधीश बना था उसकी समझदारी और निर्णय करने की पद्धति उन्हें बहुत अच्छी लगी। उन्हें लगा कि अली ख्वाजा और वाजिद के झगड़े को यह लड़का सुलझा सकता है, इसलिए उन्होंने हसन को अपने दरबार में बुलाया। उनके बाद छठा प्रश्न है, देवेंद्र ने भिखारी के लिए क्या किया? तो देवेंद्र ने भिखारी के लिए क्या किया? तो अंधा और बूढ़ा भिखारी राह के बीच पड़ा रहा था। देवेंद्र ने उसे वहाँ से उठाकर एक फुटपाथ पर बिठाया। जो रोटी बाहर गिर गई थी वह कटोरे में डाल दी। सड़क पर उसके बिखर गए पैसे भी कटोरे में डाल दिए। भिखारी के पाँव में लगे घाव से खून बह रहा था, इसलिए देवेंद्र उसे सहारा देकर अस्पताल ले गया और वहाँ उसने भिखारी को अस्पताल में भर्ती करा दिया। तो इस प्रकार देवेंद्र ने भिखारी के लिए कुछ कार्य किया। उसके बाद बच्चों प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर एक परिच्छेद दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है? उस परिच्छेद को पढ़ना है और उनके नीचे यहाँ पर 4 प्रश्न दिए हुए हैं। तो बच्चों परिच्छेद को पढ़कर आपको ये प्रश्नों का उत्तर नोटबुक के अंदर लिखना है।
उनके बाद है निम्नलिखित विषय पर अपने विचार लिखिए। तो पहला है विज्ञान का महत्व, दूसरा है देवेंद्र की मानवता और तीसरा है हसन का सच्चा न्याय। तो बच्चों आपको क्या करना है, पाठ पढ़ना है और उनके अनुरूप यहाँ पर जो 3 विषय दिए गए हैं उन तीनों विषय पर आपको विचार करके विचार को लिखना है। उनके बाद प्रश्न नंबर 4 है अपने मित्रों को जन्मदिन की बधाई देता हुआ पत्र लिखिए। तो आपको प्रश्न नंबर 4 पर क्या लिखना है, तो अपने मित्रों को जन्मदिन की बधाई देता हुआ पत्र लिखना है। उनके बाद बच्चों प्रश्न नंबर 5 है कहावतों का अर्थ लिखिए। तो यहाँ पर जो कहावत दी हुई है इन कहावत का अर्थ आपको लिखना है। जैसे कि नंबर 1 है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। उनका अर्थ क्या होगा, अपराधी द्वारा निर्दोष को धमकाना। तो इसी प्रकार आपको कहावतों का अर्थ लिखना है। उसके बाद बच्चों प्रश्न नंबर 6 है निम्नलिखित चित्रों को देखकर कहानी का निर्माण कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर 4 चित्र दिए हुए हैं, तो हमें क्या करना है, क्रमवाइज चित्रों को दिखना है और चित्रों के अनुरूप हमें कहानी लिखनी है। उनके बाद है प्रश्न नंबर 7, क्या है कि आप हर रोज़ जो क्रियाएं करते हैं उनकी सूची बनाकर वाक्य लिखिए। तो हम हर रोज़ क्या करते हैं, सबसे पहले जागते हैं, उनके बाद नहाना, खाना, पढ़ना लिखना, देखना, खेलना, सोना आदि बराबर इसी प्रकार की हम क्रियाएं करते हैं। तो उन क्रियाओं को क्या करना है, हमें सूची बनाना है और वाक्य बनाना है। जैसे कि जागना, तो हमें वाक्य कैसे बनाना है, मैं सुबह 6 बजे जागता हूँ। उनके बाद नहाना, तो मैं सुबह 6:15 बजे नहाता हूँ। तो बच्चों इसी प्रकार आपको हर रोज़ की क्रियाएं लिखनी है, उनकी सूची बनानी है और वाक्य भी लिखना है। उनके बाद है प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित परिच्छेद का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर जो पैराग्राफ परिच्छेद दिए हुए हैं उन पैराग्राफ को आपको गुजराती में अनुवाद करके लिखना है। तो बच्चों आज आपको होमवर्क में क्या करना है कि पुनरावर्तन का प्रश्न नंबर 1 से लेकर 8 तक का प्रश्नों के उत्तर आपको नोटबुक के अंदर लिखना है। धन्यवाद।